नमस्ते दोस्तों। सारे छिपे हुए सच किसी पुरानी किताब या धूल भरी पोथी में नहीं लिखे होते। कुछ राज ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के अंदर ही छिपे हैं और इन राज वाली जगहों में सबसे खास जगह आपके पेट के बीच में है। वो छोटा सा हिस्सा है आपकी नाभि। ये छोटा सा गोल निशान जिसे हम शीशे में देखकर अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ये सिर्फ जन्म के बाद बचा हुआ कोई निशान नहीं है, न ही शरीर का कोई आम धब्बा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मानो एक खास दरवाज़ा है, एक तरह के ऊर्जा के एंटीना जैसा। एक ऐसी पहचान जिसे हम लगभग भूल ही गए हैं। कई पुरानी सभ्यताओं में माना जाता था कि नाभि ही शरीर का पहला शक्ति केंद्र थी। यही वो जगह है जहाँ से जिंदगी सबसे पहले आपके शरीर में आई थी और यहीं से आज भी जीवन की शक्ति बहती है। शरीर की इस कमाल की बनावट में नाभि मानो एक पवित्र याद बनकर रह गई है। ये याद दिलाने जैसा है कि आपकी हर चीज़ यहीं से शुरू हुई। ये जगह आज भी जिंदा है क्योंकि यहीं से अभी भी आपकी प्राण शक्ति चलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं। नाभि के इस हिस्से से आपकी ज़रूरी शक्ति बाहर निकल सकती है। सोचो, आपके शरीर में मानो एक छोटा सा छेद रह गया है और उस छेद से आपकी ज़िंदगी की सबसे शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे रिस रही है या बाहर निकल रही है। जो थकान आप रोज़ महसूस करते हैं, ध्यान न लग पाना या अचानक ऊर्जा का खत्म हो जाना, उसका कारण बाहरी दुनिया शायद न हो सकता है ये छोटा सा शक्ति का छेद आपके अंदर ही छिपा हो, बिल्कुल आपके बीचों बीच। तो सोचिए, अगर आप उस छेद को बंद कर दें तो आप खुद को कितना बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक ऐसा विषय है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या हो अगर आप नाभि को सिर्फ छुपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति को बचाने के लिए ढकें। अगर ये एक ही आसान काम आपकी अपनी शक्ति को बनाए रखने, आपके अंदर की समझ, अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और उस पुरानी चुस्ती को वापस लाने की चाबी हो जो कभी आप महसूस करते थे, तो कैसा होगा। अब हम उस पुराने ज्ञान को जानेंगे जो नाभि से जुड़ी उस गहरी शक्ति के रहस्य और क्यों कई पुरानी सभ्यताओं में इसे एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। मैं आपके साथ बताऊंगा कि आप कैसे सोच समझकर और ध्यान से नाभि को ढक सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका ध्यान बढ़ेगा, सपनों पर असर पड़ेगा, यहाँ तक कि दूसरों के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। याद रखना, रहस्यमय चीज़ का मतलब हमेशा मुश्किल होना ज़रूरी नहीं होता। कई बार बड़ा बदलाव एक छोटे से काम से शुरू होता है। एक कपड़े का टुकड़ा, एक हल्का सा छूना या सिर्फ अपनी नाभि पर ध्यान लगाकर एक इरादा बनाना। इतना करते ही आपकी शक्ति फिर से आपके अंदर वापस आना शुरू कर देगी। तो थोड़ी देर रुकिए, अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को महसूस कीजिए और उस हिस्से के साथ दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, जो हमेशा आपके अंदर ही था लेकिन जागने का इंतज़ार कर रहा था। आज के मॉडर्न साइंस में जिसे हम सिर्फ जन्म का निशान कहते हैं, उस नाभि को पुरानी सभ्यताएं बिल्कुल अलग नज़र से देखती थीं। कई पुरानी संस्कृतियों के लिए नाभि शुरुआत का प्रतीक, शक्ति का केंद्र और गहरे जुड़ाव का निशान थी। वे इसे सिर्फ एक दाग नहीं बल्कि एक अदृश्य बंधन मानते थे, एक शक्ति का धागा जो असल में कभी पूरी तरह से कटता नहीं। इस धागे से अभी भी एक तरह की बारीक ऊर्जा और जानकारी बहती है। इसे सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य बिंदु माना जाता था। चक्रों के सिद्धांत के हिसाब से ये तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के पास होता है। ये चक्र हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति और अपने अंदर की ताकत से जुड़ा होता है। कुछ तंत्र विद्याओं में कहा गया है कि नाभि के ठीक बीच में एक छिपा हुआ चक्र है, जो ऐसा एक बिंदु है जिसे कंट्रोल करने पर शरीर और आत्मा का संतुलन बना रहता है, क्योंकि नाभि वो जगह है जहाँ लेना और देना दोनों एक साथ होता है। चीन के पुराने ताओवादी विचारों में नाभि को शरीर का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ताओवादी गुरुओं का मानना था कि यह जगह एक तरह की अदृश्य ऊर्जा है, जहाँ शरीर की अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे शुद्ध होती है। वे अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए नाभि पर और ज़्यादा ध्यान, गर्मी या हल्का दबाव देते थे ताकि वो शक्ति बर्बाद ना हो। ठीक इसी तरह पुराने मेसो अमेरिकी सभ्यताएं जैसे माया और मैक्सिको की संस्कृति में नाभि इस दुनिया का एक केंद्र थी। उनकी भाषा में जो शब्द दिल या केंद्र को बताते थे, वे नाभि और सौर जाल से जुड़े थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये बिंदु वो जगह है जहां दिखने वाली और न दिखने वाली दुनिया एक दूसरे को छूती हैं। एज़टेक लिखने के तरीके में एक मशहूर 4 पंखुड़ियों वाले फूल का निशान है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, और वे कहते थे कि ये निशान ही इंसान की नाभि का रूप है। मतलब हमारे अंदर की छोटी दुनिया वो नाभि में ही छिपी है।
यहाँ तक कि छुपी हुई यहूदी परंपरा में भी कहा गया है कि नाभि एक अंदर जाने का दरवाज़ा है। लेकिन समय के साथ इन गहरी बातों को या तो नज़रअंदाज किया गया या मजाक उड़ाया गया, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा तर्क और सिर्फ चीज़ों को मानने की तरफ झुक गई है। इसके बाद शरीर को बस एक मशीन की तरह देखा गया और नाभि पेट के बीच में पड़ा एक भूला हुआ बटन बन गई। लेकिन पुरानी समझ जो जानती थी वो आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से मान नहीं पाता। वो छोटा सा छेद असल में हमारे हर जगह जुड़े होने का प्रतीक है। ये एक शक्ति का अंदर जाने का रास्ता है, और अगर तुम इसे खुला और बिना ध्यान दिए छोड़ दो तो तुम्हारी जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। ज़रा सोचो, तुम्हारी नाभि शरीर की इकलौती जगह है जो कभी तुम्हारी जीवन रेखा थी। तुमने अपनी सांस लेना सीखने से पहले ही। तो क्या उस जगह की अहमियत सिर्फ वो नाल कटने के साथ ही ख़त्म हो गई? जो शरीर से कटता है क्या वो आत्मा के स्तर पर भी कट सकता है? नहीं, कभी नहीं। जो भूल गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो खो गया है। आज बहुत से लोग थके हुए, परेशान या चिंतित महसूस करते हैं बिना किसी साफ वजह के। शायद इसका एक बड़ा कारण ये अदृश्य ऊर्जा का कम होना है जो ठीक तुम्हारे शरीर के बीचों बीच से हर दिन हो रहा है। ज़्यादातर लोग जब थका हुआ या गड़बड़ महसूस करते हैं तो वे बाहरी कारण ढूंढते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि शक्ति चुपके से बहुत बारीक रास्तों से बाहर निकल सकती है, और उस शक्ति चोर का सबसे बड़ा दरवाज़ा तुम्हारी नाभि हो सकती है। इस नाभि के ज़रिए दूसरों की नज़रें, भावनाएं तुम्हारे अंदर आ सकती हैं या तुम्हारी शक्ति बाहर निकल सकती है। इसी वजह से पुरानी सभ्यताएं सिखाती थीं, खासकर ध्यान, मेडिटेशन, पूजा या सोने के समय नाभि को ढकने का एक खास महत्व है। वे ये किसी अंधविश्वास से नहीं बल्कि गहरे ऊर्जा ज्ञान से करते थे। अब आप जानते हैं कि इस छोटी सी जगह का कितना बड़ा असर है। अब सवाल ये है कि आप अब क्या करेंगे? नाभि, जिसे हम लगभग अनदेखा ही करते हैं, वही असल में ऐसा एक बिंदु है जहां शक्ति जमा होती है, इकट्ठी होती है और बहती है। आप इसे ऐसा सोच सकते हैं मानो एक अदृश्य आंख जिसकी कोई पलक नहीं है, इसलिए ये अपने आप कभी बंद नहीं होती, और अगर आप इसे सोच समझकर नहीं ढकते तो ये खुली ही रहती है और आपकी शक्ति बाहर निकलती ही रहती है। इस छेद के जरिए जैसे जानकारी अंदर आ सकती है, ठीक वैसे ही आपकी शक्ति भी बाहर निकल सकती है। आपका शरीर मानो एक कप है जो कीमती तेल जैसी जीवन शक्ति से भरा है, लेकिन अगर कप के नीचे छोटा सा छेद है तो चाहे कितना भी भरें वह कभी पूरा नहीं भरेगा। नाभि है वो छोटा सा छेद, और दिक्कत यह है कि हम उसे समझते ही नहीं। कई पुराने आध्यात्मिक गुरु चुपचाप पीढ़ी दर पीढ़ी एक छिपा हुआ अभ्यास करते रहे हैं। नाभि ढकने का तरीका ये कभी एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता था, कभी सिर्फ एक उंगली का हल्का सा दबाव, और कभी ध्यान या नींद के समय थोड़ा सा ध्यान देना। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल आध्यात्मिक विज्ञान का एक हिस्सा है। ये छोटा सा काम ही आपकी ऊर्जा के बहाव में क्रांति ला सकता है। जब आपका शरीर समझता है कि नाभि अब बंद है तो ऊर्जा का बहाव बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ ही मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी को बांध मिले तो वो अपना रास्ता बदलकर और गहरी हो जाती है, ठीक उसी तरह जो ऊर्जा एक समय खो रही थी वो अब फिर से एक जगह इकट्ठी होती है। इसके अलावा नाभि का गहरा रिश्ता है आपके अंदरूनी नस सिस्टम से एक रिश्ता है जिसे कई लोग दूसरा दिमाग भी कहते हैं। ये सिस्टम सिर्फ खाना पचाने को कंट्रोल नहीं करता बल्कि आपके अंदरूनी एहसास, इंट्यूशन या अंदर की बात से सीधा जुड़ा है। आपने ज़रूर देखा होगा, कभी कोई ख़तरा आने से पहले आपके पेट में हल्की खलबली महसूस होती है, या कभी किसी के लिए शुक्रिया महसूस करते ही आपके पेट में एक तरह की गर्मी फैल जाती है। इन सभी एहसासों का केंद्र नाभि ही है। जब आप नाभि को सोच समझ कर ढकते हैं तो आपके पेट का बायो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो जाता है। इससे भावनात्मक स्पष्टता, अंदरूनी समझ और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। ये ऐसा है मानो आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया हो और अंदर की रोशनी और भी तेजी से चमकने लगी हो। कुछ तंत्र की बातों में नाभि एक छोटा ब्रह्मांड का आईना है। ये ऐसा एक शक्ति केंद्र है जो ऊंचे आध्यात्मिक स्तर से एक अदृश्य धागे से जुड़ा है। हर बार जब आप ध्यान से नाभि पर हाथ रखते हैं या ढकते हैं तो वो धागा मानो फिर से जाग उठता है। तब कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक गहरी मौजूदगी महसूस होती है, साफ सपने दिखते हैं या खुद को खो जाने के बाद फिर से पाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि आपकी अंदरूनी शक्ति फिर से नया संतुलन ढूंढती है। इसके अलावा ये तरीका आपकी भावनाओं पर भी असर डालता है।
आप शक्ति को बचाना सीखते हैं, जो शक्ति इतने समय से बेकार के रिश्तों, बिना सोचे समझे आदतों या फालतू की सोच में बर्बाद हो रही थी। अब यह शक्ति आपके अंदर वापस आती है, मौजूदगी, ध्यान और व्यक्तित्व की ताकत बनकर। जब आप रोज़ाना ये अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे एक सही ताल में आ जाता है। आप और साफ साफ समझ पाते हैं कि आपकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं और कौन सी शक्ति आपके अंदर आने देनी चाहिए और कौन सी नहीं। जब आपका शरीर सही तरीके से हिलता डुलता है तो आपके आसपास की दुनिया भी आपके साथ उसी ताल में आती है। अगर आप सच में समझ लेते हैं कि नाभि एक शक्ति का दरवाज़ा है तो सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं, उसे अपनी रोज़ाना की आदत का एक हिस्सा बनाना होगा। यहीं छिपी है असली शक्ति। पुराना ज्ञान किसी धूल भरी किताब के लिए नहीं था, न ही किसी मुश्किल रिवाज के लिए। वो ज्ञान इसलिए बनाया गया था ताकि वो आपके हर दिन की ज़िंदगी को रोशन कर सके। अब ये कैसे करेंगे? पहला तरीका, हर सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि को ढक लो। जैसे आप कपड़े पहनकर शरीर की रक्षा करते हो, ठीक वैसे ही अपनी शक्ति की रक्षा करो, इस छोटे लेकिन गहरे शक्ति केंद्र को ढककर। आप इस्तेमाल कर सकते हो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, एक सुंदर प्रतीक वाला पैच। असली चीज़ है आपका इरादा। आप जब ये लगा रहे हो तब अपने मन में बोलो, इसके ज़रिए मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूँ, मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा। ये छोटा सा सुबह का काम ही आपकी अदृश्य ढाल बन जाएगा। खासकर जब आप भीड़ में जाओगे, तनाव में रहोगे या महसूस करोगे कि आप अपनी ऊर्जा खो रहे हो, तब आपका ये काम आएगा। के बाद हर दिन 2-3 मिनट का समय रखो। खासकर जब मानसिक तनाव हो या सोने से पहले, तब अपना हाथ नाभि पर रखो और गहरी सांस लो। आंखें बंद करके कल्पना करो कि आपके हाथ से एक गर्म सुनहरी रोशनी नाभि के अंदर जा रही है, वहां से पूरे शरीर में फैल रही है। 5 मिनट तक ऐसा सोच सकते हो। जब जिंदगी उलझी हुई लगे तब ये आपके लिए एक भरोसेमंद सहारा बन जाएगा। आप चाहें तो आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल या सुगंधित बाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद वीडियो के आखिर में ऐसी एक चीज़ बताऊंगा जो सबके घर में होती है। कुछ पुरानी संस्कृतियों में इस्तेमाल होता था फ्रैंकिनसेंस, लेवेंडर, मेहर, पेलो सैंटो आदि। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में है, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। आपकी नाभि में इस तेल की एक बूंद का स्पर्श ही पुरानी यादों को जगाता है, क्योंकि नाभि एक पुराना शक्ति का रास्ता है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया और हल्के स्पर्श के लिए तेज होती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो ध्यान करने से पहले या जब भी आपको अपनी अंदरूनी शक्ति वापस पाने की ज़रूरत हो। बहुत ध्यान से देखिए, इस अभ्यास को शुरू करने के बाद आपकी भावनाएं बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं। कई लोग बताते हैं कि वे अचानक और साफ साफ सोच पा रहे हैं, या अतीत की दबी हुई भावनाएं अचानक यहाँ ऊपर आ रही हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये असल में आपकी अंदरूनी शक्ति का वापस आना है। पुरानी भावनाएं जो आपकी शक्ति चुरा रही थीं, वे अब अंदर नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इस अभ्यास से आप कह रहे हो, ये शक्ति मेरी है, मैं इसे वापस ला रहा हूँ। कुछ दिन ये आदत जारी रखो, फिर देखो कैसे आप और केंद्रित हो रहे हो। आपके आसपास की शक्ति इकट्ठी हो रही है। जब लोग आपके अंदर और शांति और संतुलन और एक तरह की चमक देखेंगे, तभी आप आसानी से कह सकते हो, ये इस छोटे से काम से शुरू हुआ था, मैंने अपनी नाभि की रक्षा की थी। ये अभ्यास आपसे अंधविश्वास या कोई धार्मिक तरीका नहीं चाहता। ये चाहता है आपकी मौजूदगी, आपकी ईमानदारी और आपका रोजाना का ध्यान। वहाँ नाभि मानो एक अंदर का दरवाज़ा है, जिसे खोलने का मतलब ही खुद के पास लौटना है। शायद पहली बार सुनने पर लगेगा ये अजीब है कि एक छोटे से निशान के बीच इतना कुछ छिपा है, लेकिन सोचो, एक बार ये नाभि ही थी आपकी पहली जीवन रेखा। आपके जन्म से पहले तक आपका सारा पोषण, जीवन शक्ति, प्यार इसी अदृश्य नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए आया था। हाँ, जन्म के समय वो नाल काटी गई है, पर उसकी शक्ति, उसका निशान अभी भी आपके अंदर है। अगर आप उस रास्ते को फिर से जगाते हो तो शरीर, मन, आत्मा सब एक साथ चमक उठते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, नाभि ढकने की ये आदत कोई अंधविश्वास नहीं है। ये है खुद को वापस पाने की एक शांत घोषणा। आप मानो अपने अंदर बोल रहे हो, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर की अपनी रोशनी को जगा रहा हूँ। और ठीक इसी पल से ही शुरू हो जाता है बदलाव। सिर्फ आप ही नहीं बदलते, आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है।
शायद पहले आप महसूस करते थे दिन के आखिर में कुछ खाली खाली सा लग रहा है। शायद लगता था मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, मेरा मन इतना टूटा हुआ क्यों रहता है। तब आप समझ पाएंगे शायद ये शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि आपकी शक्ति चुपचाप बाहर निकल रही थी, एक ऐसी जगह से जिसका नाम है नाभि। पर अब आप वो जानते हो, आप वो बंद कर सकते हो, उस दरवाजे को पवित्र अग्निकुंड में बदल सकते हो। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके सबके घर में है। थोड़ा सा सरसों का तेल, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी नाभि में हल्के से मालिश करते हुए ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी नाभि को स्पर्श करो। मन की आंखों से बोलो, मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति को जगाने के लिए, अपने केंद्र में वापस जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने केंद्र में वापस आने के लिए? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। हम फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में, जहाँ अदृश्य चीज़ें फिर से दिखेंगी। धन्यवाद।